Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रसिया में जो क्रांति हुई थी वह दो हिस्से में हुई थी। एक जो है वह फरवरी के महीने में हुई थी और दूसरा जो है वो अक्टूबर के महीने में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी में मतलब फरवरी 1917 में जो रिवोल्यूशन हुआ था हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आखिर फरवरी के महीने में रिवोल्यूशन क्यों हुआ उसी को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कहता है इन विंटर ऑफ 1917 द कंडीशंस इन पेट्रोग्राड वर सीवियर। There were food shortage in the workers quarters। कहता है कि 1917 में जो सर्दी का मौसम जो था, आप देखेंगे कि उस सर्दी के मौसम में मजदूर जहां पर रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा खाने की कमी हो गई थी। मतलब कंडीशन जो है वह बहुत ज्यादा खराब था। पेट्रोग्राड में मजदूरों की स्थिति जो है वह बहुत ज्यादा दयनीय थी, चूंकि वर्कर्स क्वार्टर में खाने की कमी हो गई थी। 2 फरवरी लॉक आउट टुक प्लेस इन द फैक्ट्री। कहता है कि 22 फरवरी को आप देखेंगे कि फैक्ट्री में जो है वह ताला लगा दिया गया। देयर वर्कर्स फ्रॉम 50 अदर फैक्ट्रीज who joined the strike and there was an active participation from the women workers। फिर कहता है कि आप देखेंगे जब ताला लगा दिया गया तो उसके बाद 50 वर्कर्स जो है वो अलग अलग फैक्ट्रीज के जो है वह वहां पर स्ट्राइक करने के लिए, धरना करने के लिए जमा हो गए। इसमें देखेंगे कि औरतों की अच्छी खासी तादाद थी। दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कहता है कि आप इसीलिए 22 फरवरी से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाने लगा। तो यहां पर कह रहा है कि 1917 में पेट्रोग्राड में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। जो मजदूरों के क्वार्टर्स जो थे वहां पर खाने की कमी हो गई थी। 22 फरवरी को आप देखेंगे कि फैक्ट्री में ताला लगा दिया गया और वहां पर जो है उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे और 50 दूसरे फैक्ट्री के वर्कर्स जो है वहां पर जमा हो गए और वह उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने हड़ताल कर दिया। इसमें औरतों की एक अच्छी खासी तादाद थी और इसीलिए आप देखेंगे कि 22 फरवरी को जो है वह इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाया जाता है, उसी की याद में। एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरियाज एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। कहता है कि जब मजदूरों ने जो पॉश इलाका जो था पेट्रोग्राड का और जो सरकारी इमारतें जो थी जब उसको मजदूरों ने पूरी तरह से जब घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। फॉलोड बाय द इंसिडेंट द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द पुलिस एंड कैवेलरी टू कीप एन आई ऑन द प्रोटेस्टर्स ऑन द 24th एंड 25th। कहता है कि जब ये घटना हुई, मतलब मजदूरों ने फैशनेबल एरियाज को और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को चारों तरफ से घेर लिया, तो आप देखेंगे सरकार ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। उसके बाद सरकार ने पुलिस को भी जो है वहां पर लगा दिया और जो घुड़सवार फौज जो थी उसको भी सरकार ने कहा कि आप जो है जो लोग विरोध कर रहे हैं आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं ये लोग कुछ गलत नहीं करें। ये 24 और 25 फरवरी की बात है। द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा on the 25th and the politicians spoke against this action। कहता है कि अब देखेंगे कि सरकार ने जो है वह 25 तारीख को, मतलब उस जमाने में जो रसिया की सरकार जो थी उसने 25 तारीख को नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया। यानी कहने का मतलब उसको जो है सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा जो है वो आप देखेंगे कि जो रसिया की जो नेशनल असेंबली होती थी उसको ड्यूमा कहा जाता था। तो सरकार ने 25 तारीख को जो है वो ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। इसके खिलाफ पॉलिटिशियंस ने आवाज भी उठाई। ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड।
कहता है कि अब देखेंगे कि 27 तारीख को पुलिस का जो हेडक्वार्टर जो था उसको लूट लिया गया। ड्यू टू दिस इंसिडेंट द कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन। कहता है कि इस घटना के बाद जो घुड़सवार फौज जो थी उसको फिर से बुलाया गया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरिक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड voting to join the striking workers gathered to form a Soviet or council. This was the Petrograd Soviet. उसके बाद आप देखेंगे कि सैनिक जहां पर रहा करते थे वहां पर एक ऑफिसर को गोली मार दी गई। नतीजा ये हुआ कि उस रेजिमेंट के जो दूसरे सैनिक जो थे उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वे लोग वर्कर्स के साथ मिल गए। कहता है कि इसको जो है आप और उन्होंने जो है एक काउंसिल का फॉर्मेशन किया जिसको पेट्रोगार्ड सोवियत भी कहते हैं। ऑन 22 मार्च द जार वाज रिलिंक्विस्ड। कहता है कि अब देखेंगे कि 2 मार्च को फाइनली जो है जार को मजबूर होकर जो है त्याग पत्र देना पड़ा, मतलब सत्ता उसको छोड़नी पड़ी। द सोवियत एंड द डूमा लीडर्स फॉर्म्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। कहता है कि सोवियत और डूमा के जो लीडर्स जो थे उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाई ताकि देश को चलाया जा सके। तो ये जो है वह फरवरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में बात कर रहा है, जिसको हम फरवरी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसमें हमने पढ़ा कि 1917 में सर्दी के मौसम में देखेंगे कि पेट्रोगार्ड में स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जो वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे वहां पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। 22 फरवरी को फैक्ट्री के बाहर जो है वह ताला लटका दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे और दूसरे जो 50 फैक्ट्री के वर्कर्स थे वह एक साथ मिलकर स्ट्राइक करने लगे। इसमें औरतों की एक अच्छी खासी तादाद थी। इसीलिए आप देखेंगे कि इसको हम इंटरनेशनल, उसी दिन से हम जो है 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पर मनाते हैं। कहता है कि आप देखेंगे कि मजदूरों ने जो है फैशनेबल एरियाज और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को चारों तरफ से घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार को कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा, मतलब सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। उसके बाद जो है सरकार ने पुलिस को और जो घुड़सवार फौज जो थी उसको कहा कि आप जो है प्रोटेस्टर्स पर ध्यान रखिए कि वह कहीं कुछ गलत नहीं करें। मतलब 24 और 25 तारीख को जो है सरकार ने कहा कि देखिए आप जो है आप प्रोटेस्टर्स पर, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जो है ध्यान रखिए कि वे कुछ गलत नहीं करें। फिर आप देखेंगे कि 25 तारीख को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा मैंने बताया कि रसिया की जो नेशनल असेंबली जो थी उसको ड्यूमा कहा जाता था। तो सरकार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। इसके खिलाफ जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने आवाज भी उठाई। 27 तारीख को आप देखेंगे कि पुलिस हेडक्वार्टर को लोगों ने लूट लिया। फिर जो है सरकार ने फिर से एक बार जो है कैवलरी को फिर से ड्यूटी पर लगा दिया। अब आप देखेंगे कि जो एक रेजिमेंट के ऑफिसर पर गोली चलाई गई तो हुआ क्या कि उस रेजिमेंट के जो दूसरे जो सैनिक जो थे उन्होंने सरकार के खिलाफ, जार के खिलाफ जो है वह आप देखेंगे कि मोर्चा खोल दिया, प्रोटेस्ट किया और ये तमाम लोग जो है विद्रोह कर दिया और ये तमाम लोग वर्कर्स के साथ चले आए। और इस तरह से आप देखेंगे सोवियत और काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम पेट्रोगार्ड सोवियत भी कहते हैं। 2 मार्च को जार को मजबूरी में आकर त्याग पत्र देना पड़ा और आप देखेंगे कि सोवियत और जो ड्यूमा के जो लीडर्स जो थे उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाई ताकि देश को चलाया जा सके। तो हमने पढ़ा कि फरवरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वह क्यों हुआ था। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह लेसन जो मैंने पढ़ाया है फरवरी रिवॉल्यूशन वह समझ में आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।